अपक्षय के प्रकार टाइप्स ऑफ वेदरिंग। विघटन तथा वियोजन में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर अपक्षय को निम्नलिखित रूपों में बांटा जा सकता है। भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग, जैव अपक्षय बायोलॉजिकल वेदरिंग। भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय भौतिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों का विखंडन भौतिक अपक्षय कहलाता है। इसमें चट्टानों के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया उच्च दैनिक तापांतर वाले देशों में प्रभावी होती है। भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया उच्च दैनिक तापांतर वाले देशों में प्रभावित होती है। भौतिक अपक्षय कणिकामय विखंडन, खंड विखंडन तथा अपशल्कन के रूप में हो सकता है। कणिकामय विखंडन के द्वारा ही मरुस्थलीय प्रदेशों में बालू का निर्माण होता है। चट्टानें खनिजों का समुच्चय होती हैं तथा विभिन्न खनिजों के प्रसार एवं संकुचन की दर अलग अलग होती है। मरुस्थलीय प्रदेशों में दैनिक तापांतर उच्चतम होने के कारण खनिजों का प्रसार होता है, जबकि रात में निम्न तापमान के कारण खनिजों में संकुचन होता है। अलग अलग दर से खनिजों के प्रसार एवं संकुचन के कारण चट्टानें बालू के कणों के रूप में विखंडित हो जाती हैं। खंड विखंडन। खंड विखंडन की प्रक्रिया में चट्टानें बड़े चट्टानी टुकड़ों के रूप में विखंडित होती हैं। उच्च अक्षांशीय एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जल के जमने एवं पिघलने का चक्र निरंतर चलता रहता है, चट्टानों का खंड विखंडन होता है, जिनमें अपेक्षाकृत अधिक तापमान के कारण हिम पिघलकर चट्टानों के जोड़ों में प्रवेश कर जाता है। रात में तापमान में कमी से पुनः हिम परिवर्तित हो जाता है तथा आयतन में वृद्धि के कारण चट्टानों पर दबाव डालता है, जिसके कारण चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और उनका विखंडन हो जाता है। अपशल्कन। अपशल्कन इस क्रिया में प्याज के छिलके की भांति शल्क के रूप में चट्टानों का विखंडन होता है। इसमें अधिक तापमान के कारण चट्टानों का ऊपरी भाग गर्म होकर फैलता है, जबकि रात में ठंडी होकर चट्टानें सिकुड़ती हैं। इस प्रक्रिया के निरंतर जारी रहने के कारण शल्क के रूप में चट्टानों का विखंडन होता है। अपशल्कन मुख्यतः शुष्क प्रदेशों में ग्रेनाइट जैसी चट्टानों में देखने को मिलता है। रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग। रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया मुख्यतः उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता वाले प्रदेशों में कार्य करती है। जैसे विषुवतीय प्रदेश उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता की स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया तेजी से होती है। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप चट्टानें कमजोर हो जाती हैं एवं उनका विखंडन होने लगता है। रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। पहला विलयन, कार्बोनेटीकरण, ऑक्सीकरण, जलयोजन। विलयन विलयन की प्रक्रिया में जल में घुलनशील खनिज लवणों के जल में घुल जाने के कारण चट्टानें कमजोर हो जाती हैं एवं उनका विखंडन हो जाता है। चट्टानों में मौजूद नमक, जिप्सम आदि के जल में घुल जाने के कारण यह प्रक्रिया कार्य करती है। कार्बोनेटीकरण शुद्ध जल खनिज लवणों का अच्छा घोलक नहीं है, परंतु जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। चूना पत्थर जैसी चट्टानें इस अम्ल में तेजी से घुलने लगती हैं। अनेक चट्टानों में चूना पत्थर सीमेंटिंग मटेरियल संयोजन का कार्य करता है, अतः चूना पत्थर के जल में घुल जाने के कारण चट्टानों का विखंडन होने लगता है। ऑक्सीकरण चट्टानों में मौजूद खनिजों का ऑक्सीजन के साथ होने वाली अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। चट्टानों में मौजूद खनिजों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के साथ होने वाली अभिक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। उदाहरण के लिए लोहे के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने पर आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसके कारण लोहे पर जंग लगता है। इसके कारण चट्टानें कमजोर होकर टूटने लगती हैं। जलयोजन जल योजन की प्रक्रिया के अंतर्गत चट्टानों में मौजूद खनिज लवणों द्वारा नमी का अवशोषण होता है, जिसके कारण चट्टानों की आयतन में वृद्धि होती है तथा इस प्रक्रिया में चट्टानें कोमल होकर विखंडित हो जाती हैं। जैव अपक्षय बायोलॉजिकल वेदरिंग इसमें जैविक कारकों जैसे वनस्पति, जीव जंतु, मानव आदि शामिल होते हैं।
जीवों तथा वनस्पतियों द्वारा अपक्षय यांत्रिक तथा रासायनिक दो रूपों में संपन्न होते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं शामिल हैं। वनस्पतिक वानस्पतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, मानव द्वारा अपक्षय। अपक्षय का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। अपक्षय की प्रक्रिया अपर्दन के लिए उत्तरदायी है। यदि शैलों का अपक्षय न हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होगा, अर्थात अपक्षय व अपर्दन उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है। अपक्षय की प्रक्रिया चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रदान करती है। अतः अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शैलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्यूमीनियम एवं अन्य अयस्कों के समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में सहायक होता है।